ठीक हो। पाकिस्तान तो गए हो। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अब लेकिन भाई गए हो। इंडिया के बारे में क्या जानती हैं आप? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या रीजंस है जो आपको नहीं लगता? लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है। कैसे? दुनिया पे राज है उनकी। डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस। अच्छा, इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो, उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े में यार मल्टीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। इंडिया के बारे में क्या जानती हैं आप? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अच्छा, मतलब ये आपको, मतलब आप वाकई इंडियन ड्रामास वगैरह में हैं? पहले तो हम लोग बहुत ज्यादा देखते थे, इवन अभी वो चैनल्स नहीं आते तो मैं यूट्यूब पर भी लगा लगा कर देखती हूँ। हालांकि बकवास ड्रामे होते हैं लेकिन बस थोड़े से रोमांटिक होते हैं तो देख लेते हैं। आज उनके कुछ सीन्स बड़े मजे के होते हैं। कुछ सीन लड़का एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और घंटा दरवाजा नहीं खुलता, 4 दिन जो है दरवाजे खोलने में लग जाते हैं, धक 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 धक। तो इसीलिए धुमताना हो रही है, धमताना इस तरह से। बिल्कुल सही है। अच्छा निम्रा, ये बताइए क्या जानती हैं आप उनकी सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में कितना आइडिया है आपको इंडिया के? मैं किसी के कल्चर पर उंगली नहीं उठाऊंगी, सबका अपना अपना कल्चर है। मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं अपने कल्चर को प्रेफर करूंगी। वो एक हिंदू है, उनको हिंदुज़म मिला हुआ है तो वो उसको ठीक तरीके से निभा रहे हैं। सबका अपना अपना जो है वो मज़हब है, हम किसी के मज़हब के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ऊपर से सबको ये मज़हब मिले हुए हैं, खुद से किसी ने भी अपने मज़हब नहीं बनाए, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या रीजंस है जो आपको नहीं लगता? क्या रीजंस हैं? क्योंकि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर कंट्री में होते हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत है, इंडिया में भी बहुत है। नो डाउट पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, बट इंडिया भी किसी से कम नहीं। इंडिया भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है और इंडिया भी बहुत अच्छा है। अगर हम अपनी ये सोच को बदलेंगे तभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हैं वो दूर हो जाएंगे। ओके, पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? हाँ, इंडिया, चाइना और अफ़गानिस्तान। अच्छा, तो इनमें से फेवरेट कौन सी है आपकी? इंडिया। ओह, इंडिया, बड़े प्यार से बोला है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि इंडिया का सब कुछ ही बहुत अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, उनके लोग बहुत अच्छे हैं, उनके खाने बहुत मज़े के हैं। खाया कभी? हाँ। अभी क्या खाया? मैंने उनकी बम्बे बिरयानी खाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, इससे पूछते हैं कि इन्हें क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है। कैसे? दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, हर लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं, तो इसी वजह से इंडिया छाया पड़ा है। बात तो सही है। मुझे इंडिया पसंद है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए मैं चाहती हूँ जिस तरह अभी इंडिया के टीवी चैनल्स नहीं आ रहे होते ना, इंडिया के सॉन्ग्स नहीं आ रहे होते हमारे टीवी पे, क्या आप अक्सर टीवी शोज देखती होंगी, उस पर वो हो रहा होता है कि नहीं इंडिया का आपने कोई भी सॉन्ग नहीं सिंग करना। नहीं, क्यों इस तरह क्यों है? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज बैन कर दी गई हैं और पाकिस्तान में सिनेमा घरों में ना तो इंडियन मूवीज चलती हैं और ना ही हमें यहाँ पर इंडियन गाने उस तरह से सुनने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी तो इंडियन कल्चर ही कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसको अडॉप्ट कर रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों बैन कर रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसे कोई नाम था, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल विलेजेस नेम। We traveled from there, we stood there, we stopped by there,
हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की। सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर। और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का कहीं ना, वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा कि आपने वहाँ के मंदिर विजिट किया और उन्होंने बड़ा आपको वार्म वेलकम किया और विजिट भी करवाया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या फिर चाहे कह लें कि वो क्रिश्चियन हो। जब तक कोई बंदा इस्लाम कबूल नहीं करता वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकता। देखें, ये तो कॉन्सेप्ट ही ख़राब है। अब एक मिसाल है, एक इंसान को जब तक आप दिखाओगे नहीं आप क्या हो, तो वो कैसे समझेगा। इफ़ अ पर्सन कम्स टू मी फॉर बिसाइड्स मतलब नॉन मुस्लिम, कोई भी हो सकता है, हिंदू, जू, एनीवन, अब वो कहता है मुझे कुरान पढ़ना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने पाक होके उसको देना है कुरान हाथ में। अब देखिए, उनका तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, मतलब वुजू करना, पाक होना, सफाफ होना। अब जब तक वो पकड़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, तो वो कैसे इस तरफ आएगा। अच्छा, ठीक है, मजा आया। फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको ज़िंदगी में एक मौका मिले इंडिया को कुछ देने का तो क्या देंगी? अगर मुझे कभी चांस मिलेगा इंडिया को कुछ देने का तो मैं उनको गैरत देना चाहूँगी और उनको सच्चाई का साथ देना सिखाऊंगी। और आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा उनको किसी चीज़ की अशद ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको कभी इंडिया को कुछ देने का मौका मिले तो आप इंडिया को क्या देंगी? हिदायत और भरपूर दुआएं। नासिर खान जान। वो क्यों? बिकॉज मुझे लगता है वो हमारी पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ख़राब कर रहा है और वो बहुत अजीब हरकतें करता है। नहीं। अगर इंडिया को कभी कुछ देने का मौका मिले तो आप क्या दोगी? मैं खुद। वो क्यों? क्योंकि मैं अपने माँ बाप का बहुत अनमोल रतन हूँ, इस वजह से। इंडिया को देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे ले लेंगे। कश्मीर बनता है, राइट जो है ना सबसे जरूरी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि साजिददार और कमर चीमा ने बातें करी इंडिया के करंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि जो इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, और उस पर जो साजिददार ने बताया कि कैसे जो मोदी जी है हाल ही में 10 सालों में जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग